एक बार की बात है, एक छोटे से शांत गांव में लिली नाम की 5 साल की एक प्यारी लड़की रहती थी। लिली अपनी संक्रामक हंसी और असीमित खुशी के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसकी हंसी उसे जानने वाले हर किसी के कानों के लिए संगीत की तरह थी। एक धूप भरी सुबह, जब लिली गांव से होकर बहने वाली एक चमकदार धारा के पास खेल रही थी, उसने टूटे हुए पंख वाले एक छोटे पक्षी को देखा। वह उड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था और स्पष्ट रूप से दर्द में था। घायल पक्षी के पास पहुंचते ही लिली का हृदय दुख से भर गया। उसने धीरे से उसे उठाया और अपने छोटे छोटे हाथों में भर लिया। लिली ने घायल पक्षी की देखभाल करने का फैसला किया। उसने जूते के डिब्बे में उसके लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया और उसे पानी में भिगोई हुई रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाए। दिन प्रतिदिन वह अटूट प्रेम और देखभाल के साथ पक्षी की देखभाल करती थी। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, पक्षी का पंख धीरे धीरे ठीक हो गया और वह प्रशंसा में धीरे धीरे चहकने लगा। एक दिन जब पक्षी का पंख पूरी तरह से ठीक हो गया, लिली खुली खिड़की के पास खड़ी हो गई। अपने पंख वाले दोस्त को वापस दुनिया में छोड़ने के लिए तैयार थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने पक्षी से फुसफुसा कर कहा, उड़ो छोटे बच्चे और खुश रहो। उसके हाथ के हल्के झटके से पक्षी खिड़की से बाहर उड़ गया, खुले आकाश में उड़ गया। लिली ने पक्षी को क्षितिज में गायब होते देखा और उस पर दुहक की भावना छा गई। उसे अपने छोटे दोस्त की बहुत याद आती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसने सही काम किया है। गांव ने उसके दयालुता के निस्वार्थ कार्य को देखा और उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा। कभी कभी दूसरों को खुशी देने के लिए हमें उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमें प्रिय है। और इसलिए लिली की हंसी पूरे गांव में गूंजती रही, लेकिन इसमें ज्ञान और करुणा का स्पर्श था, जिसने इसे सुनने वाले सभी के दिलों को गर्म कर दिया। उसने जान लिया था कि सबसे बड़ी खुशी अक्सर उन बलिदानों से मिलती है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, भले ही यह हमारे दिलों में उदासी का एक संकेत छोड़ देता है।